हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिखाया आपने प्रैक्टिस भी की होगी उसकी। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी उसकी। तो आज जो हमारी वीडियो होगी वो अगली वीडियो जो हमें आगे प्रैक्टिस करनी है, और जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ हमें पिछला भी अपना प्रैक्टिस करते रहना है। पिछला हमें नहीं छोड़ना है। पिछला तभी भी हम अगली प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपना पिछला भी प्रैक्टिस करना होगा। जब हम अपना पिछला प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि अगर बेसिक जो हम शुरुआत से कर रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पिछला समझ में नहीं आएगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और हाथ उतना मूव नहीं करेगा। क्योंकि हमने पिछला समझ में आना चाहिए। पिछला अगर हमारा हाथ अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, हमारा हाथ अच्छे से मूव कर रहा है, तो आगे आगे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सर्कल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। सर्कल के साथ साथ जो मैंने लाइनें बताई थी आपको, वो लाइनें भी आपने कर ली होगी। लाइनों के बाद सारी लाइनें आपने कंप्लीट कर ली होगी। और इनको हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। टाइम नहीं मिलता है तो भी आपको टाइम निकाल के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बगैर प्रैक्टिस के हमारा हाथ मूव नहीं कर पाएगा उतना। तो जो अगली हमारी जो वीडियो, अब हमारी अगली जो वीडियो है वो हमारी होगी शेडिंग पे। शेडिंग कैसे करनी है, शेडिंग कितनी तरह की होती है, तो ये हमारी वीडियो होने। हमने ले लिया एक ब्लैंक पेपर और 8B पेंसिल ली है, हमने डॉम्स की है। और 8B पेंसिल लेकर हमें सीधा नहीं खड़ा करना है, हमें पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ना है, क्योंकि शेडिंग में हमेशा पेंसिल को दूर से ही पकड़ते हैं। फिर हमें एक नोक से धीरे 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 नीचे की साइड लेके आना है। पहले डार्क, लाइट, पहले डार्क, मीडियम और फिर लाइट। आप देख रहे होंगे पेंसिल धीरे धीरे रब करते हुए हमें पहले डार्क शेड करनी है। धीरे धीरे हाथ पर प्रेशर कम करते हुए मीडियम ले जाएंगे और फिर हाथ पर और भी ज़्यादा फिंगर्स का प्रेशर कम कर देंगे। और अगर हमें दोबारा शेड करनी है तो हम फिर डार्क से ही लाइट की तरफ जाएंगे। हम बीच से पेंसिल से शेड नहीं करेंगे, हमें डार्क से ही लाइट की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने दोबारा डार्क पर पेंसिल से शेड किया और धीरे धीरे मीडियम से आते हुए अब फिर से हम लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये शेड करने का यही तरीका है कि पहले हम डार्क करें और डार्क करते करते उसको मीडियम, और मीडियम से हम फिर उसको अपनी उंगलियों का प्रेशर कम करते हुए फिर उसको लाइट शेड दे दें। तो हमने शेड करने का तरीका देख लिया है कि हमें किस तरीके से शेड करना है। पहले हमें डार्क करना है, फिर मीडियम करना है, फिर लाइट्स करना है। यही हमारा शेड का तरीका है। डार्क से हम पहले हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा पेंसिल पर, फिर हमारा मीडियम होगा, और जब हम लाइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा प्रेशर। जो हमारी पेंसिल है हमें उसे डार्क, मीडियम और लाइट प्रेशर से चलाना है, और चलाते 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 हमें बिल्कुल लाइट पर लेके आना है। अच्छा, लाइनें बनाते ला रहे हैं हम, रब करते हुए लेके आ रहे हैं नीचे, डार्क कर रहे हैं, फिर मीडियम कर रहे हैं, फिर लाइट कर रहे हैं। इससे हमारी शेड बन जाती है। और स्केचिंग में शेड का ही सारा खेल है, तो शेड करना बहुत ज़रूरी है। शेडिंग अच्छे से तभी आएगी जब आप सर्कल बनाना सीख लेंगे, लाइनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ही हम शेड पर आएंगे। अगर हमने सर्कल नहीं बनाए, सर्कल की प्रैक्टिस नहीं की है, लाइनों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो हमें शेड पर नहीं आना है। शेड
शेडिंग करनी हमें तभी करनी है जब हम पूरी तरह से सर्कल की प्रैक्टिस कर चुके हैं और अपने लाइनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर हमारी लाइनें अच्छी बन रही हैं, हमारे सर्कल अच्छे बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है, शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब हम शेडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरा फोकस अपनी पेंसिल की नोक पर और पूरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और सीखते टाइम तो हमें पूरा फोकस चाहिए। अगर हम पूरा फोकस से अपना काम कर पा रहे हैं तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और अगर हम फोकस से नहीं कर पाएंगे, हम कुछ और भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें, अगर हम चाहते हैं तो आधा घंटा ही आप प्रैक्टिस को दे दीजिए डेली, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और जब हम बेसिक कर लेते हैं तो प्रैक्टिस करते करते हमें और भी सब चीज़ें कर ही लेते हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने सर्कल बताए थे उस सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद हमें लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। लाइनें हमें हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, डायगोनल सब लाइनें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कर्व वगैरह भी प्रैक्टिस करने हैं। हमें हर डायरेक्शन में अपने हैंड को मूव करना है। आप फ्री हैंड भी अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। बार बार आप अगर अपने हैंड को मूव करते तो आपका हैंड बहुत अच्छे से मूव करने लगा। आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पिक्चर बना रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन से आप बना रहे हैं तो आपको पेपर नहीं हिलाना है, सिर्फ अपने हाथ को मूव करना है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको शेड करना सिखा दिया है, और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने सर्कल की और लाइनों की प्रैक्टिस करी है, ऐसे आप शेड की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी वो हमारी शेडिंग की होगी, लेकिन शेडिंग में हमें बॉक्सेस में शेड करनी है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम बॉक्स में शेड करेंगे, हर कॉर्नर से करेंगे। कैसे हमें शेड करनी है वो अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक आप शेड करना सीख जाइए, और जब तक आपकी शेडिंग अच्छी हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे शेडिंग की, तो हम बॉक्सेस में अपनी शेडिंग करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।